ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर महाभारत को आप ठीक से समझेंगे तो महाभारत को समझकर आप अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। पूछेंगे आप कैसे? ठीक है, समाज और देश दुनिया की महत्वपूर्ण इकाई है परिवार, जबकि परिवार की शुरुआत होती है दाम्पत्य से। परिवार की संपत्ति होती है संतान। अगर यह कहें कि संतान के बिना समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो कोई अचरज वाली बात नहीं है। अपना परिवार बढ़ाना या संतान का उत्पादन करना सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह कार्य साधारण नहीं बल्कि बड़ा ही महत्वपूर्ण और चुनौती वाला है। किसी भी युवक या युवती को माता पिता बनने की जिम्मेदारी को उठाने के लिए आगे आने से पहले हर तरह से तैयार हो जाना चाहिए। पति तथा पत्नी दोनों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति इस लायक हो कि वे संतान और परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकें। तभी उन्हें इस संदेश में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। स्वयं और परिवार की स्थिति को ध्यान में रखना ही चाहिए, साथ ही देश, समय और परिस्थितियों का भी ध्यान करना चाहिए। गलत स्थान, अनुचित समय और विपरीत परिस्थिति में संतान का जन्म लेना भी समस्याओं को बढ़ावा देता है। परिवार का भविष्य संतानों के संस्कार और उनके परिवार पर ही निर्भर करता है। बच्चों के लालन पालन के लिए सिर्फ सुख और सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है। कौरवों के पास सारी सुख और सुविधाएं थी, पर क्या हुआ? उनका कुल खत्म हो गया। अभाव में भी बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं। बिगिनिंग का जो टाइम था पांडवों का, अभाव में गुजरा हुआ था। जब संतानें संस्कारवान और सभ्य होंगी तो परिवार सफल होगा। आपने देखा कि पांडवों की जो यूनिटी है उससे हमें सीखना चाहिए, उससे अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। आज दो भाई आपस में लड़ते हैं, पांडव कभी भी लड़े नहीं बीच में, चाहे वो द्रौपदी का ही मामला क्यों ना हो। अगर अधिक लाड़ प्यार में संतानों को करते हैं तो संतान लाड़ प्यार में ज़्यादातर बिगड़ जाते हैं, तो परिवार को टूटने में देर नहीं लगती है। महाभारत में कौरव और पांडवों में क्या फर्क था? कौरव महिलाओं की सुख सुविधाओं में पले थे और पांडव जंगल में। फिर भी पांडव नायक हुए और कौरव खलनायक। पांडवों को उनकी मां कुंती ने अकेले ही जंगल में पाला, कोई सुख सुविधा नहीं थी, जबकि कौरवों को धृतराष्ट्र और गांधारी ने महलों में पाला। फिर भी आप फर्क देखिए। अपने बच्चों को हमेशा हर चीज़ सुलभ ना कराएं, कभी कभी अभाव में जीवन जीना सिखाएं कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, आप नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चों के लिए नहीं रहेंगे। और तब जो अभाव होगा तो अभाव वाली जो ज़िंदगी है उसका एहसास उन्हें ज़रूर दिलाना चाहिए। अभाव में हम भी किसी वस्तु को पाने की लालसा रखते हैं, उसके लिए परिश्रम करना सीखते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।